कि वक्त न लगाओ यह तय करने में कि तुम्हें क्या करना है, कि वक्त न लगाओ यह तय करने में कि तुम्हें क्या करना है, वरना एक दिन ये वक्त तय करेगा कि तुम्हारा क्या करना है, वरना एक दिन ये वक्त तय करेगा कि तुम्हारा क्या करना है। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं 10th क्लास मैथ्स दादा का दीवाना, और यहाँ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 की जो बेसिक इंफॉर्मेशन नोटिस है उस टेबल के बारे में जानेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने इस चैप्टर के सारे सवाल आसानी से समझ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर 3 का इंट्रो वीडियोस पढ़ेंगे, उसके माध्यम से हम टेबल के माध्यम से इस चैप्टर में लगने वाले जो भी फॉर्मूले वगैरह होंगे यहीं से सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ स्थिति, तो स्थितियाँ कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। फिर है सॉल्यूशन यानी हल, उसका फॉर्मूला, उसका डायग्राम और उसकी जो रेखाएं हैं वो क्या होगी, कैसी होगी, इस बारे में हम जानेंगे। तो नंबर 1 पर चलते हैं हम। स्थिति नंबर हम लेते हैं 1, ठीक है दोस्तों। तो स्थिति नंबर 1 यानी केस नंबर जब 1 ले रहे हैं, उसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा उसका नाम है अद्वितीय हल। क्या नाम है दोस्तों? अद्वितीय हल, ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद अद्वितीय हल इसका सॉल्यूशन का नाम है। उसके बाद देखेंगे कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है वो भी हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला है दोस्तों A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के। इसको याद कैसे रखना है आपको दोस्तों? अद्वितीय हल कितने वर्ड हो रहे हैं? टोटल 2। जब 2 वर्ड है तो 2 ही आएंगे, A1A2 और B1B2, और दोनों ही आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ऐसा किस शर्त पर होता है? जब कौन सा हल हो? अद्वितीय हल। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। तो डायग्राम में देखते हैं कि इसकी जो डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि 2 रेखाएं बनती है, एक AB और एक CD। इसका नाम लिया हमने AB, इसका नाम हमने रखा है CD। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसकी रेखाएं क्या होती है, क्या लिखेंगे आप? रेखाएं क्या होती है जी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी क्या होती है? रेखाएं प्रतिच्छेदी। तो नंबर 1 स्थिति हमारी कंप्लीट हो गई। क्या है एक और बार ध्यान देंगे। सॉल्यूशन में, हल में क्या लिखेंगे हम? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का फॉर्मूला A1/A2 नॉट इक्वल रहेगा B1/B2 के, यानी शुरू के जो दोनों है दोनों ही बराबर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, 2 क्रॉस लाइन होती है इसमें, दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पर मिलती है, उस बिंदु का नाम होता है प्रतिच्छेदी बिंदु। तो रेखाएं क्या हुई? प्रतिच्छेदी। चलिए अब जानते हैं केस नंबर 2 के बारे में। तो जो केस नंबर 2 है दोस्तों, वहां है हमारे पास कोई हल नहीं। क्या नाम है? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, जी हाँ दोस्तों। तो कोई हल नहीं, 3 वर्ड हमारे पास, तो 3 चीजें आएगी, A1A2 B1B2 और C1C2। तो देखते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसके अंदर क्या देखा कि शुरू के 2 बराबर है लेकिन तीसरा इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब इसका हम देखते हैं डायग्राम। इसका जो चित्र है वो कैसा होता है। इसमें रेखाएं होती है 2, एक ऐसे और एक ऐसे। एक का नाम हम रखेंगे AB, एक का रखेंगे CD। दोनों रेखाएं को आप देख रहे हैं कि पैरेलल रेखा है। पैरेलल अर्थात समांतर रेखा है। ये क्या है? समांतर। ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में नहीं मिलती उन्हें क्या कहा जाता है? समांतर रेखा, जी हाँ। तो यहाँ रेखाएं में हम क्या लिख लेंगे? समांतर। समांतर रेखाएं, ठीक है दोस्तों। समांतर को आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पैरेलल। क्या लिखेंगे दोस्तों? पैरेलल, ठीक है। और प्रतिच्छेदी को आप क्या लिखेंगे? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट लाइंस, पैरेलल लाइंस, ओके। अब तीसरी स्थिति की बारी आ गई दोस्तों। देखिए तीसरी स्थिति है इस चैप्टर के अंदर अनंत अनेक हल। क्या नाम है? अनंत अनेक हल। क्या नाम है दोस्तों? अनंत अनेक हल। इसमें भी कितने वर्ड है? 1 2 3 वर्ड हैं, तो इसमें भी 3 जने मौजूद हैं, ठीक है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। चलो इस सूत्र से हमने क्या देखा कि हमारे जो तीनों है आपस में बराबर है, बराबर है, बराबर है। ऐसा हमने इस अनंत अनेक हल में देखा है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं डायग्राम क्या होता है दोस्तों।
इसका डायग्राम है ये रेखा, एक सेकेंड रुकिए, ये रेखा हमने सीधी खींच दी। कैसी खींच दी? सीधी। इस रेखा का नाम हम रख रहे हैं ए बी। क्या नाम रखा हमने? ए बी। अब इस ए बी के जस्ट पीछे एक और रेखा है, क्या आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही ना, चलो मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ। ये मैंने खींच दी, इसका नाम हमने रखा सी और डी। तो क्या अब दिख रही है आपको दो रेखाएं? जी हाँ, अब दिख रही है कि एक रेखा है, उसके जस्ट पीछे एक और रेखा है। तो जब दोनों रेखाएं इस प्रकार से होकर गुजरती है कि वो एक दूसरे को स्पर्श करे, एक दूसरे को क्या करे? स्पर्श करे, तो देखेंगे इस रेखा और इस रेखा के सारे पॉइंट आपस में स्पर्श कर रहे हैं। तो इसके हल क्या होंगे? अनंत अनेक हल। इसके हल हर जगह पर होंगे। यहाँ टच है, यहाँ टच है, पूरी ही टच हो रही है एक दूसरे की रेखाएं। इसके हल क्या होंगे? अनंत अनेक हल। तो इसके फॉर्मूले में तीनों क्या रहते हैं? इक्वल। फॉर्मूले का इसका डायग्राम देखेंगे, एकदम दो सीधी रेखाएं एक दूसरे से चिपकी हुई। उसके बाद इसकी जो रेखाएं होती है वो क्या होती है? समपाती। क्या होती है भैया? समपाती। बोलो क्या होती है? समपाती रेखाएं। इंग्लिश में प्रॉपर्टी लाइंस। क्या बोलते हैं इनको? प्रॉपर्टी लाइंस। ओके, तो आज इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने 3 केस पढ़े। चैप्टर 3 को शुरू करने के लिए 3 केस पढ़े। 3 केस के अंदर 3 हल आए हैं, एक अद्वितीय हल, एक कोई हल नहीं और एक अनंत अनेक हल। तीनों के फॉर्मूले हमने लिख लिए, तीनों के डायग्राम हमने बना लिए, तीनों की रेखाओं की हमने चर्चा कर ली। अब जानते हैं इसके जो अल्टीमेट सॉल्यूशन होते हैं उसके बारे में। तो देखिए, जो कोई हल नहीं होता है ना, वो असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है। जिसके जैसा कोई हल नहीं है वो असंगत है। तो अपन यहाँ क्या लिख लेंगे दोस्तों? असंगत। ठीक है दोस्तों, असंगत कौन होता है ये याद रखिएगा। जो कोई हल नहीं है वो क्या है? असंगत। असंगत। अब देखेंगे अद्वितीय हल, ये क्या है दोस्तों? संगत। कौन है ये? संगत। ठीक है, और अनंत अनेक हल भी कौन है दोस्तों? संगत। तो बस हमें क्या याद रखना है कि जो कोई हल नहीं है वो क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है, सबसे अलग होगा। लेकिन अनंत अनेक हल और अद्वितीय हल दोनों क्या होंगे? संगत होंगे। तो इसके माध्यम से हमारा जो पूरा चैप्टर है इसके माध्यम से कवर हो जाएगा। और गणित की जो ये चैप्टर है, क्या नाम है इसका? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशंस आएगी, उसमें कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी दोस्तों। ये तो हमारा बॉक्स पूरा कंप्लीट हो चुका, लेकिन आगे की चर्चा जो हम कल वीडियो में जानेंगे उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसके अंतर्गत और क्या क्या आएगा। ठीक है, तो जो राशियाँ, जो समीकरणें होती है वो कैसी दिखती है, क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, तो ax + by = c। इस प्रकार से 2 चर होते हैं, इसमें x और y, और एक अचर होता है, तो इसे एक रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। हमेशा इसमें a, b और c की जगह आपको कोई ना कोई नंबर दे दिया जाएगा। जैसे a की जगह आपको 2 दे दिया जाएगा, b की जगह 3, c की जगह 4। तो इस प्रकार से एक इक्वेशन बनेगी, उसे ही क्या बोलते हैं? 2 चर राशि का रैखिक समीकरण। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अब हम जान लेते हैं इसके अंतर्गत ये जो है मेथड, इसको 2 विधियों से सॉल्व किया जाता है। नंबर 1 होती है आपकी ग्राफी विधि, नंबर 2 होती है आपकी बीजगणितीय विधि। ठीक है दोस्तों, तो अब ग्राफी विधि के अंतर्गत तो इनके ग्राफ आते हैं, ग्राफ बनते हैं, जो हमने 9th में भी सीखे थे। लेकिन बात करते हैं जब हम बीजगणितीय विधि की, तो बीजगणितीय विधि में क्या होता है ना कि बीजगणितीय विधि में यह होता है दोस्तों कि उसमें 3 प्रकार के आपके मेथड्स आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं? 3। बीजगणित में हम पहली मेथड सीखेंगे विलोपन विधि। क्या सीखेंगे हम? विलोपन विधि। उसको आपको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब हम सीखेंगे उसके सेकंड मेथड है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है उसका? प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब बीजगणित की जो तीसरी मेथड है उसका नाम क्या है? वज्र गुणन विधि। क्या नाम है दोस्तों? वज्र गुणन विधि। उसके बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपने वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ताकि यदि कोई और भी बच्चा अगर इस वीडियो से अपने लाभ जानकारी ले सके तो उसका भी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद और मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।